11 साल से नेहरू जी को कोस रहे हैं, आखिर कब तक कोसिएगा? थोड़ा पंडित नेहरू जी के बारे में पढ़िए, तब पता चले कि पंडित नेहरू की शख्सियत का नाम है। मेरे से निपट रहा है, काहे को प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हो? हम आपको निपटाएंगे, तुम हमारे को निपटाओ, हम खेल खेलेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री यहाँ रहते हुए भी अगर इस सदन में नहीं आते तो इस सदन का अपमान है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पर 28 और 29 जुलाई को लगातार लोकसभा में चर्चा के बाद पक्ष और विपक्ष ने अपनी बातें रखी और सवाल पूछा। सत्ता पक्ष से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जवाब दिया और जितना हो सके विपक्ष ने भी सवाल पूछा। लेकिन इस सब के बीच में जब 30 जुलाई को राज्यसभा में इस पर बहस की बात हुई तो फिर इसमें कई सारे सवाल उठे। अमित शाह और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सवाल जवाब किया। मल्लिकार्जुन खड़गे के कई सारे बयान हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें शाह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की क्या जरूरत है, आप हमसे पहले चर्चा कीजिए। तो इसी पर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हम आपसे भी निपट लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को होना चाहिए और ये शर्मिंदगी की बात है। इस सब के बीच में बारी आती है इमरान प्रतापगढ़ी की। इमरान प्रतापगढ़ी के ने जो कहा है, जो शायरी कही है, उससे पहले आपको मल्लिकार्जुन खड़गे और अमित शाह के बीच में जो बहस हुआ वो बयान सुनवाते हैं। सब सदन के मेंबर्स का ये पहले से ही डिमांड थी कि 16 घंटे चर्चा होने के बाद हमको इस सदन में प्रधानमंत्री आकर प्रकट होकर वो अपनी बातें रखेंगे और समाधान जो भी हमने सवाल उठाए हैं, बहुत से सवाल उनको संबंधित है। ये नहीं कि आप कैपेबल नहीं है रिप्लाई देने के लिए, ये नहीं कहता मैं। हम आपको निपटाएंगे, तुम हमारे को निपटाओ, हम खेल खेलेंगे। लेकिन जिस प्रधानमंत्री यहाँ रहते हुए भी अगर इस सदन में नहीं आते तो इस सदन का अपमान है। धन्यवाद। नो नहीं, ये नहीं हो गया। तो इसीलिए आपकी बात सदन का अपमान करना, सदस्यों का अपमान करना ये ठीक नहीं है। अब आपको बताते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी ने जो बीजेपी की तरफ से नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जैसे पीओके के लिए ठहराया गया जिम्मेदार, ये भी कहा गया कि चाहे जो पाकिस्तान से अभी भारत की जो तनाव हो जाती है, तो इस सब के लिए नेहरू जिम्मेदार है। ना नेहरू पीओके से समझौता करते, मतलब पीओके को देने की बात, और ना दखल देते, ना तब ऐसा होता, पीओके हमारे पास होता। लेकिन इन सब को लेकर जिस हिसाब से बीजेपी आरोप प्रत्यारोप लगाती है, उस पर इमरान प्रतापगढ़ी ने अपनी शायरी से बीजेपी को मतलब आप कह सकते हैं कि ढंग से सबक सिखाया है। 11 साल उन्होंने कहा, इमरान प्रतापगढ़ी ने, कि 11 साल से नेहरू को कोस रहे हैं। नेहरू को कोसने से अपनी लकीर बड़ी नहीं कर पाइएगा। नेहरू के सामने आपका कद बहुत ही छोटा है। उन्होंने सीधे तौर पर जो सत्ता पक्ष है बीजेपी, उसको राज्यसभा में इमरान प्रतापगढ़ी ने खड़े खड़े सुनाया है। तो इमरान प्रतापगढ़ी का भी ये बयान सुनिए, मतलब शायरी के साथ सुनिए कि किस तरह से उन्होंने ये तंज कसा। 11 साल से नेहरू जी को कोस रहे हैं, आखिर कब तक कोसिएगा? थोड़ा पंडित नेहरू जी के बारे में पढ़िए, तब पता चले कि पंडित नेहरू की शख्सियत का नाम है। दुनिया का पहला ऐसा राजनेता जिसने अपनी जिंदगी की आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए 3259 दिन अंग्रेजों की जेल में बिताए। पंडित नेहरू एक ऐसे महान शख्स जिनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू, जिनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित, जिनके बहनोई पंडित रंजीत सीताराम, जिनकी बेटी इंदिरा गांधी, जिनके दामाद फिरोज गांधी, सब ने अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में जेल काटी। आप किस मुंह से उनकी लकीर छोटी करने की बात करते हैं? नहीं कर पाइएगा, 7 जन्मों में नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, सांसें थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। सभापति। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो इनके अलावे भी मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर इमरान प्रतापगढ़ी हो या फिर सोनिया गांधी हो, इन सब ने, विपक्ष ने
सत्ता पक्ष से हिसाब मांगा पूरी तरह से कि ऑपरेशन सिंदूर पर आपने सरेंडर क्यों किया। मतलब सीज फायर के बारे में आपने ये क्यों नहीं बताया कि अमेरिका ऑर्डर देने वाला कौन, और प्रधानमंत्री मोदी सीधे तौर पर आकर क्यों नहीं कहते हैं, जबकि सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि हमें कोई भी फोन नहीं आया और ना हम किसी तीसरे देश के इशारे पर हमने सीज फायर किया। पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े और डीजीएमओ से बात किया कि अब महाराज हमारा ये जो हम पर अटैक करना है वो रोक दो, उसके बाद ही हमने ये किया है। तो कुल मिलाकर ये जानकारी थी। आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब